की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें अब 5 साल तक होगी संविदा पर तैनाती और प्रस्तावित नई व्यवस्था में होंगे परमानेंट और 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। समूह ख ग की भर्ती में बदलाव की तैयारी की गई है। तो आपको बता दें कि नई व्यवस्था में छमाही मूल्यांकन होगा और 60% से कम अंक पाने वाले बाहर होते चले जाएंगे। तो आपको बता दें इस दौरान अनुमय सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे और नया प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। तो एक बड़ा फैसला यहां पर यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो आपको बता दें कि नया प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी की गई है और अब 5 साल तक संविदा पर तैनाती की जाएगी और प्रस्तावित नई व्यवस्था में परमानेंट होंगे। तो 5 साल में संविदा पर रहेंगे और उसके बाद ही परमानेंट हो पाएंगे। 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, यहाँ पर सरकारी नौकरियों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ बदलाव यहाँ पर सरकार की तरफ से किए गए? बिल्कुल बताऊं मैं मनीष जी कि जिस तरीके से एक नया प्रस्ताव सरकार लेके आने वाली है उसकी कार्य योजना तैयार की गई है। माना जा रहा है कि जल्द उसे कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके उसको लागू किया जाएगा। समूह ख और ग के जो पद होंगे उनको अब 5 साल तक संविदा पे रखे जाने की तैयारी सरकार कर रही है। ऐसे में पहले ही रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, सड़कों पर बेरोजगार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जिनको रोजगार मिलेगा उन्हें 5 साल तक संविदा पे रहना होगा और तब तक तलवार लटकती रहेगी उनके सर कि उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हर 6 महीने में उनकी परफॉर्मेंस ग्रांट देखी जाएगी, उसके आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे। 60% से नंबर अगर कम है तो उनको जो है नौकरी से हटा दिया जाएगा। 5 साल तक अगर लगातार उनकी कार्यदक्षता बहुत अच्छी रही तो उनको नौकरी दी जाएगी। कुल मिला के ये कहा जाए कि विभागाध्यक्ष जो होगा उस डिपार्टमेंट का, उसकी जो कृपा से वो नौकरी आगे जाएगी। और कृपा कैसे मिलती है? ये विभागाध्यक्षों की नौकरियों में किसी से छिपा नहीं। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार में और ज्यादा 4 चांद लगने वाले हैं अगर ये नियम लागू होता है। और दूसरा, युवाओं के साथ बड़ा छलावा साबित होगा तब जब युवा नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो नौकरियां के फॉर्म भरे गए उनके एग्जाम नहीं हुए, जिनके एग्जाम हुए उनको अभी तक रिजल्ट नहीं लागू किया गया, जिनके रिजल्ट लागू हो गए वो कोर्ट में फंसे हैं। तो ऐसे में युवा कहाँ जाएगा? अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो खतरनाक होगा युवा के करियर के लिए। संजय, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। वैसे ही यहाँ पर बेरोजगारी का ग्राफ लगातार यूपी में बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इस फैसले का क्या कुछ रिएक्शन अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहा है और युवाओं की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल युवा नाराज है और विपक्षी दल सुबह से ही जैसे ही प्रस्ताव की खबरें सामने निकल करके आई हैं तो युवाओं के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। लगातार इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है और चूंकि इस समय यूपी में रोजगार के लिए लगातार भटक रहा है युवा। कोरोना काल के दौरान कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर रहा हो, सरकारी सेक्टर रहे हो, लोग परेशानी एकदम सबाब पर है। और ऐसे में ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं अभिशाप जैसा साबित होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संजय यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। वैसे ही यूपी में बेरोजगारी की दर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ, उसके बाद नई नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। बिल्कुल, जो कि विभागाध्यक्ष तय करेगा, समिति तय करेगी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी लेकिन विभागाध्यक्ष नहीं चाहेगा, आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आपको नंबर, क्योंकि जब पासिंग मार्किंग की बात आती है, पासिंग मार्किंग जब तक आपको 60% से नीचे रहेगी तो आपको जो है पास नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में बिना कृपा के नौकरी जो है कंटिन्यू नहीं की जा सकती। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिन पर केवल भ्रष्टाचार होगा। अधिकारी जिस तरीके से कोरोना काल में नहीं छोड़ रहे हैं तो ऐसी नौकरियों में कहां छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल संजय, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला है ये। कहीं ना कहीं 5 साल तक ये जो युवा है संविदा पर रहने वाले, इनकी परफॉर्मेंस कैसे मापी जाएगी? बिल्कुल, उनकी कार की दक्षता देखी जाएगी, उनकी समय आने जाने का समय देखा जाएगा, उनको कैसे कार्य कर रहे हैं वो देखा जाएगा। देशभक्ति उनके अंदर है कि नहीं, वो भारत का रहने वाला है लेकिन भारत को प्यार करता है कि नहीं, वो मार्किंग देखी जाएगी। तो ऐसे में पूरा उनका जो खाका तैयार किया जाएगा और उस खाके के आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे और तब जाकर के वो कंटिन्यू हो पाएंगे। और ये जो पूरे पॉइंटर है हर 6 महीने में कार्यदक्षता देखी जाएगी। मनीष, बिल्कुल संजय, इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ हलचल अब देखने को मिल रही है?
बिल्कुल बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष लगातार लामबंद था। अभी आपने देखा कि 9 मिनट लाइट जला करके लाइट बंद करके कैंडल जलाना, ऐसे तमाम मुद्दे थे। अब इस मुद्दे को लेकर के सरकार को विपक्ष पूरी तरीके से घेरने को तैयार है। एक बार फिर से सड़कों में संघर्ष इस मुद्दे को लेकर के देखने को जल्द मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने संजय। यहाँ पर रोड पर उतरने वाले हैं, यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर हो सकता है कि प्रदर्शन भी देखने को मिले। वहीं सोशल मीडिया की बात की जाए तो क्या इस फैसले का कुछ रिएक्शन अभी तक देखने को मिला है सोशल मीडिया पर? बिल्कुल विपक्ष के बड़े नेताओं से लेकर के युवाओं का तक लगातार सोशल मीडिया पर इस फैसले के खिलाफ रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और रिएक्शन काफी खतरनाक है। संजय, आपको रोकना चाहूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। वैसे ही बेरोजगारी की दर में लगातार इजाफा होता जा रहा है और एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से है, जैसे अंग्रेज गुलाम बनाते थे ना, उसी तरीके से भी अंग्रेज के समर्थक भी गुलाम बनाने की प्रक्रिया कर रही है। कहते हैं कि पहले 5 साल हमारी गुलामी कीजिए, संविदा करिए, उसके बाद हम आपको टेस्ट लेके सरकारी नौकरियां देंगे। अगर आप हमारी गुलामी करने के काबिल हुए तब हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। ये नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा आघात है, गैर संवैधानिक है, गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। और इस तरीके की प्रक्रिया का पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे जनमानस को, इवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी विरोध करना चाहिए। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको इस फैसले के बाद बेरोजगारी की दर में कितना इजाफा होने वाला यूपी में? देखिए, बेरोजगारी की दर तो वैसे 45% है उत्तर प्रदेश में, और कितना आप 100% थोड़ी इजाफा कर देंगे। बिल्कुल भाई, जितने जो लोग नौकरी कर रहे हैं, हाँ। उनको ये भी तो देखें कि किनको 50% सैलरी मिल रही है, किनको 75% मिल रही है। सच्चाई ये है, आज की डेट में बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ऊपर है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है पिछले 45 सालों में। तो बेरोजगारी की दर तो और बढ़ रही है। ये तो गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, इससे रोजगार का कोई मतलब नहीं। आप समझिए मेरी बात को। बिल्कुल, ये आपको कहते हैं कि जैसे आप भारत समाचार में कह रहे हैं कि 5 साल अप्रेंटिस कीजिए, उसके बाद हम आपको तनख्वाह देंगे। बिल्कुल, चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है सुदीक्षा भाटी के परिजनों से। सीएम योगी